so welcome back to again our channel. In this video we are going to discuss about Aristotle history. So इस वीडियो में हम अरिस्टोटल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं. अरिस्टोटल जो है वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है ना वो बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है. बाय नेचर ह्यूमन बीइंग जो है वो पॉलिटिकल एनिमल है और सिटी स्टेट के बिना जो भी पर्सन सिटी स्टेट के बिना रह रहा है या तो वो गॉड है या फिर बीस्ट राक्षस है. ऐसे तो सिटी स्टेट में सारे रहते हैं. अगर कोई बंदा जो है वो सिटी स्टेट के बिना रह रहा है तो दैट मीन्स वो क्या है, गॉड है या फिर बीस्ट राक्षस है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल. अरिस्टोटल का बर्थ जो है वो हुआ था 384 BC में और इनकी डेथ हुई थी 322 BC में और हुआ था स्टेजेरिया में मैकडोनियन सिटी में, जो कि 200 माइल्स जो है वो एथन के नॉर्थ में. एथन में किसका हुआ था? प्लेटो का, है ना. तो यहाँ मैकडोनियन सिटी में जो कि 200 माइल्स एथन के नॉर्थ में है मैकडोनियन सिटी स्टेजेरिया, जहाँ पे अरिस्टोटल का बर्थ हुआ था. उसके बाद इनके जो फादर थे ना वो फिजिशियन थे अमेंटियास के. अमेंटियास जो थे वो क्या थे? किंग थे मैकडॉन के, तो उनके फिजिशियन थे. देखो अब इनका भी मतलब रूरल फैमिली के साथ कोई कनेक्शन है. तो जो अमेंटियास थे वो थे ग्रैंडफादर अलेक्जेंडर के. ग्रैंडफादर किसके? अलेक्जेंडर के. और वही बाद में जाके जो अरिस्टोटल हैं वो गुरु बनते हैं इस अलेक्जेंडर के. दैट मीन्स अमेंटियास जो हैं अमेंटियास जो हैं वो क्या है? किंग है मैकडोनियन सिटी के. और उन्हीं के जो क्या बोलते हैं उनको, जो उनका ग्रैंडसन होता है वो है अलेक्जेंडर. तो अलेक्जेंडर को पढ़ाते हैं हमारे अरिस्टोटल. अब अरिस्टोटल के यूथ के बारे में बात कर लेते हैं. मतलब अकॉर्डिंग टू जो यू कैन से फिलोसोफर जो भी हिस्ट्री लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू देम जो इनका यूथ था ये टाइम को वेस्ट करते थे. फिर उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया भूख को मिटाने के लिए. फिर उसके बाद ये वापस आए स्टेजेरिया में मेडिसिन को प्रैक्टिस करने के लिए. और देन उसके बाद ये गए एथन में जब इनकी एज 30 ईयर्स की हो चुकी थी फिलॉसफी पढ़ने के लिए प्लेटो के अंडर. सो दैट वाज ऑल अबाउट हिज लाइफ, यू कैन से यंगर लाइफ. और उसके बाद इन्होंने अपनी जो मनी है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेंड की है बुक्स के कलेक्शन में. और फिर उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया स्कूल ऑफ ओरेटरी. गाइस ओरेटरी स्कूल क्या होता है? जहाँ पे आप बोल के लेक्चर प्रोवाइड करते हो बच्चों को और बच्चे जो हैं वो उसको लिखते हैं, आपके लेक्चर को नोट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो इन्होंने स्कूल ऑफ ओरेटरी ज्वाइन किया और वहाँ पर इनका एक शिष्य था. प्यूपिल होता है शिष्य. तो इनका वहाँ पर शिष्य था हेरनियास नाम. ठीक है, हेरनियास नाम का एक बच्चा था जो इनका क्या था? शिष्य था. किसका? अरिस्टोटल का, स्कूल ऑफ ओरेटरी में. उसके बाद की बात करते हैं 344 BC में क्या हुआ. अब जो ये हेरनियास था ना ये बन गया यू कैन से किसी ऑटोक्रेटिक फैमिली से, मतलब बन गया ऑटोक्रेटिक फैमिली को इसने बॉर्न कर दिया और किसी जगह का राजा बन गया. ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने बुलाया 344 BC में किसको? अरिस्टोटल को. 384 BC में अरिस्टोटल का बर्थ हुआ था. 322 BC में अरिस्टोटल की डेथ हुई थी. और 344 BC में इन्होंने बुलाया और इन्होंने अपने टीचर को गिफ्ट दिया अपनी सिस्टर मैरिज के लिए. ठीक है, तो रिवॉर्ड कैसे दिया इन्होंने अपने टीचर को, अरिस्टोटल को, अपनी बहन की शादी करवा के. तो उसके 1 साल ही बाद फिलिप जो थे वो किंग ऑफ मैकडॉन थे. अमेंटियास जो थे वो इसके फिलिप के पापा थे. ठीक है, फादर थे. तो फिलिप का बेटा था अलेक्जेंडर. तो इन्होंने बुलाया किसको? अरिस्टोटल को. 1 साल जब 344 BC में इनकी शादी हुई होगी तो उसके 1 साल बाद इन्होंने बुलाया किसको? अलेक्जेंडर को, अरिस्टोटल को अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए. अब जो अरिस्टोटल है ना गाइस, इन्होंने काम किया सेवरस लिमिटेशन के साथ. मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती थी फिर भी ये काम बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया. जैसे कि ये एक एस्ट्रोनॉमर थे टेलीस्कोप के बिना, एक बायोलॉजिस्ट थे लेबॉर्ट्री के बिना. अगर हमारे पास कोई एक चीज़ नहीं होती है तो हम बोलते हैं भाई हमारे पास ये नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते. बट इन्होंने ये चीज़ों के बिना भी अपने आप को एक यू कैन से जेन्युइन पर्सन प्रूव कर दिया. तो एस्ट्रोनॉमर थे टेलीस्कोप के बिना, बायोलॉजिस्ट थे लेबॉर्ट्री के बिना, और फिजियोलॉजिस्ट थे स्टडी ऑफ लाइफ करते थे, सेल्स की स्टडी करते थे. साइकोलॉजिस्ट थे विदाउट अपैरेटस, मतलब सामान के बिना ये सब कुछ थे. फिर उसके बाद ये नेचुरल हिस्टोरियन थे जो कि रिलाई करते थे, मतलब जो इन्होंने सुना फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते थे लिखने में. तो ये नेचुरल हिस्टोरियन भी थी. ये बायोलॉजिस्ट भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिजियोलॉजिस्ट भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे. फिर उन्होंने ये सर्चर ऑफ नॉलेज थे. इन्होंने ऐसा बोला कि कुछ जो नॉलेज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है अदर नॉलेज के, और जो ट्रांसेंड मतलब बियॉन्ड लिमिटेशन होती है, बियॉन्ड लिमिट्स होती है, तो उस नॉलेज को इन्होंने नाम दिया मेटाफिजिक्स. सो दैट्स वाज ऑल अबाउट अरिस्टोटल हिस्ट्री. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू.